मतलब ये जैसे आपने बताया कि फ्रूटी फ्लेवर अवेलेबल है या फिर बाकी हम्म अलग अलग जो वेलवेट फ्लेवर है, रेड हम्म वेलवेट हम्म है, तो अभी जैसे आपने कहा कि आप अगर सिगारेट आदमी यूजुअल जो कन्वेंशनल सिगारेट्स है वो आदमी पीता है तो उसके मुंह से बदबू आती है या फिर पता हम्म चल सकता है कि हाँ शायद उसने सिगारेट हम्म। यूज किया होगा। जी जी जी। तो अगर पेरेंट्स को इम्पोर्टेंट जो है ये पेरेंट्स के लिए आज हम्म टीचर्स के लिए, तो वो कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा वेपिंग कर रहा है या फिर ई सिगारेट यूज हम्म। कर रहा है। जी, ये एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, एक होता है एज फैक्टर, होता है थोड़ी सी इमेच्योरिटी रहती है, उनको नहीं समझता कि क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। एज अ पेरेंट ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बच्चा खुद से ये चीज नहीं करेगा, वो संगत में आकर ही ये करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स का ये एक स्टेप बनता है कि अपने बच्चे के जो संगत है उसका एक इंफॉर्मेशन बराबर रखें। सिंस ये सिटी पॉपुलेशन में काफी देखने को मिल रहा है, ग्रेजुअली बाकी पॉपुलेशन में भी जा रहा है, तो एक जो है जो आपका स्कूलिंग जो एनवायरनमेंट रहता है उस पे एक क्या बोलते हैं एक मॉनिटरिंग रखना जरूरी होता है। दूसरा है कि जैसे कि मैंने बताया बहुत फ्लेवर्ड चीजें होती है, तो ये जो फ्रूटी फ्लेवर है, ये जो एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है इससे, ये हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल बात है, किसी ने कुछ खा लिया होगा, किसी ने कुछ परफ्यूम लगाया रहेगा, बट ये अब इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये इसके बावजूद, मतलब इसके अलावा ये वेपिंग का भी एक साइन हो सकता है कि अगर आपके बच्चे से कुछ फ्रूटी स्मेल आ रही है, अच्छा ओडर आ रहा है, तो वो एक फैक्टर बन जाता है। तीसरी चीज जो देखने की जरूरत है वो है बिहेवियर। बिहेवियर इससे काफी इफेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि जो निकोटीन है वो हमारे बिहेवियर पे बहुत इफेक्ट करता है, जो हमारी एक बेचैनी है, घबराहट है, ये निकोटीन बहुत बढ़ा देता है। अगर आप ग्रेजुअली नोटिस करेंगे कि आपका जो बच्चा है काफी रेस्टलेस हो रहा है, टीन एज बच्चा है, बहुत रेस्टलेस हो रहा है, हमें लगता है नॉर्मल है, बट ये सडन चेंज देखने को मिल रहा है, मतलब कि निकोटीन एक उनकी बॉडी में चलने लग गया है, जिसके कारण काफी सारा रेस्टलेसनेस पैदा हो रहा है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है, नहीं कि अगर बच्चा रेस्टलेस हो रहा है तो वो निकोटीन ले रहा है, ऐसा नहीं होगा, बट आपको सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे, उसकी संगत, जो स्मेल आ रही है, और प्लस उनका बिहेवियर। चौथी चीज है कि बहुत पेरेंट्स को पता ही नहीं वेप दिखते कैसे है, ई सिगरेट्स दिखते कैसे है, तो इसके लिए इनकी इसकी जानकारी उनके पास होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप गूगल करेंगे, फोटोज देखेंगे कि ई सिगरेट्स कैसे दिखते हैं, वेप्स कैसे दिखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़े फैंसी डिवाइसेस है, तो हानिकारक दिखते भी नहीं है, आपको लगेगा कि बच्चे का कुछ फैंसी चीज है उसके पास, बट इसकी जानकारी पेरेंट्स को होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में वो चीज दिखती कैसी है। तो ये पेरेंट्स को अपने से इनिशिएटिव उठाना चाहिए कि एटलीस्ट वो फोटोज देख के रखे कि ये होता है ऐसा।